हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का हमने एक टॉपिक पढ़ा था नाउन। अभी जो सेकंड पार्ट है वो है प्रोनाउन। नाउन को हमने अच्छे से देख लिया था कि नाउन के टाइप्स कौन से होते हैं, नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। अभी नाउन के बाद जो सेकंड आता है, जब तक हमें नाउन नहीं पता होगा हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए जिसने पहले नाउन नहीं पढ़ा है वो पहले नाउन को जाके पढ़े, देन उसके बाद प्रोनाउन पढ़े, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसे कहते हैं सर्वनाम। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ही लाइन में हम इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं कि प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ में आते हैं। दे आर यूज्ड इन प्लेस, प्लेस मतलब उसकी जगह पर, किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर। नाउन की जगह पर यूज़ किसे करते हैं, प्रोनाउन को, ठीक है। मतलब जहाँ नाउन है उसे हटा के हमने क्या लगा दिया, प्रोनाउन लगा दिया। यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखना, शीला इज़ माई सिस्टर। शीला इज़ माई सिस्टर, शीला इज़ हाउस वाइफ। ये सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पर लिख दो शीला इज़ हाउस वाइफ, ठीक है। यहाँ पर दो सेंटेंस दे रखे हुए हैं, शीला इज़ माई सिस्टर, शीला मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। शीला इज़ हाउस वाइफ, वहाँ क्या है, एक हाउस वाइफ है, ठीक है। क्या अगर ये सेंटेंस को हम देखें तो क्या ये ग्रामेटिकल इसमें कोई मिस्टेक है, या फिर इसे हम करेक्ट कह सकते हैं कि ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउन जो है, नाउन कौन सा है हमारा, शीला। शीला हमारा क्या हो गया, नाउन। शीला इज़ माई सिस्टर। अभी हमने वापस से जब सेकंड सेंटेंस स्टार्ट किया तो हमें उसी के बारे में हमने उसकी रिपीटेशन कर दी। फिर से हमने क्या कहा, शीला इज़ हाउस वाइफ। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए शीला की जगह पर? अच्छा, शीला है वो क्या है, फीमेल, ठीक है। तो फीमेल के लिए जो प्रोनाउन यूज़ में आता है वो कौन सा आता है, शी, ठीक है। तो अब शीला इज़ माई सिस्टर, शी इज़ हाउस वाइफ। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने नाउन है उसका रिपीटेशन नहीं किया, और जो नाउन की जगह पर हमने क्या लिख दिया, प्रोनाउन। तो शी है वो किसके लिए आ रहा है, शीला के लिए, ठीक है। तो शीला इज़ माई सिस्टर, शी इज़ हाउस वाइफ। शी किसकी जगह पे आया, शीला की जगह पर, ठीक है। शीला फीमेल है, फीमेल के लिए क्या यूज़ में लेते हैं, शी। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ही इज़ माई ब्रदर, he lived in जयपुर, ठीक है। he is my brother, he lived in जयपुर। और he की जगह अगर मैंने लिख दिया राहुल, ठीक है, राहुल is my brother, राहुल lived in जयपुर। तो राहुल हम दो बार नहीं कहेंगे, एक बार हमने जब नाउन का यूज़ कर लिया तो सेकेंड टाइम उस नाउन की जगह पर हम उसको क्या लिख सकते हैं, प्रोनाउन लिख सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया। सेकेंड एग्जाम्पल देखना, सैम इज़ एब्सेंट। सैम क्या है, एब्सेंट है, बिकॉज सैम इज़ इल, क्योंकि वह क्या है, बीमार है। अब इस सेंटेंस में हम दो जगह सैम को यूज़ कर रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमने जब एक जगह सैम को इंट्रोड्यूस कर दिया है, सैम हमारा क्या बन गया यहाँ पर, नाउन। नाउन किसे कहते हैं, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की बात कर रहे हैं। तो सैम यहाँ पर क्या है, किसी लड़के का नाम है, ठीक है, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। तो सैम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो सैम इज़ एब्सेंट बिकॉज सैम इज़ इल। तो हम फिर से यहाँ पर सैम यूज़ करने के बजाय उसके जगह पे उसका जो प्रोनाउन है वो यूज़ कर सकते हैं। अब सैम लड़का है, मेल के लिए क्या आएगा, प्रोनाउन ही। तो क्या हम यहाँ लिख नहीं सकते ही? अब सेंटेंस देखो कैसे बन गया। अब ये बोलने में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा क्योंकि हम नाउन का रिपीटेशन नहीं कर रहे। सेम इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्या किया हमने, जो नाउन था उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, प्रोनाउन, क्योंकि वो सेकंड टाइम फिर से यूज़ में आ रहा था और हमने पहले ही उसके बारे में मेंशन कर चुके हैं। यहाँ पर फिर से सेम नहीं लिखना है क्योंकि सेम को ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है पहले भी, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखना, रोशनी एंड सरिता आर सिस्टर्स,
दे बोथ आर साइंटिस्ट। रोशनी एंड सरिता आर सिस्टर। रोशनी एंड सरिता हैं वो क्या हैं, सिस्टर्स हैं। दे बोथ आर साइंटिस्ट, वहाँ दोनों क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोशनी एंड सरिता की बात हो रही है, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो क्या कह रहा है कि वो क्या है, साइंटिस्ट हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती कि रोशनी एंड सरिता आर सिस्टर्स, रोशनी एंड सरिता बोथ आर साइंटिस्ट, तो क्या ये सही रहता, नहीं। हमने उन दोनों को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया, जिसकी वजह से हमें पूरे नाउन को लिखने की ज़रूरत नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो नाउन दे रखे हैं, दो लोगों का नाम दे रखा है, रोशनी एंड सरिता। अब रोशनी एंड सरिता क्या हो गए, जो नाउन है, अच्छा जो नाउन है वो या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। तो रोशनी एंड सरिता दो लोगों की बात हो गई, प्लूरल की बात हो गई। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर ही या शी नहीं लगा सकते, हमें प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करना होगा, जो कि कौन सा है, दे। तो मैंने रोशनी और सरिता दोनों के लिए क्या यूज़ में ले लिया, दे यूज़ में ले लिया, ठीक है। यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर इसी का रिपीटेशन करते तो वो सेंटेंस क्या होता, रॉन्ग होता, क्योंकि हमें नाउन का रिपीटेशन नहीं करना है बार बार, क्योंकि हमने नाउन को क्या कर लिया है, पहले ही मेंशन कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल कौन सा है, आई लिव इन डूंगरपुर। मैं कहाँ रहता हूँ, डूंगरपुर में रहता हूँ। इट इज़ फेमस फॉर इट्स क्लीनलीनेस, ठीक है। मैं डूंगरपुर में रहता हूँ, ये किसके लिए फेमस है, इसकी साफ़ सफाई के लिए, सफाई के लिए, इसकी स्वच्छता के लिए ये क्या है, फेमस है। तो यहाँ पर अब बताओ कि जैसे नाउन कौन सा हो गया, आई लिव इन डूंगरपुर। नाउन क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर हम यहाँ किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा ये नाउन, और ये चीज़ क्या है, एक प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाउन है वो एक तरीके से एक प्लेस का काम कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ में लिया, इट इज़ फेमस फॉर क्लीनलीनेस। ये किसके लिए फेमस है, इसकी स्वच्छता के लिए फेमस है। तो क्या हमने यहाँ पर ये कहा क्या कि डूंगरपुर इज़ फेमस फॉर इट्स क्लीनलीनेस, नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। और उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, इट लगा दिया, ठीक है। तो इट हमने डूंगरपुर के लिए यहाँ पर यूज़ ले लिया। तो वही किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इट लगा दिया। तो इट इज़ फेमस फॉर इट्स क्लीनलीनेस, ठीक है। तो ये तो हो गया, नाउन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब ये जो नाउन है वो कौन कौन से होते हैं, कि इसके एग्जाम्पल कौन से, इसकी लिस्ट लिखी हुई है। जस्ट फॉर कि अगर तुम्हें बेसिक नहीं पता है, अगर किसी को, किन्हीं स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर ये बेसिक्स से ये देख सकता है कि अगर किसी को हिंदी में नहीं पता है तो, ठीक है। अब लिस्ट कौन कौन सी हो गई, लिस्ट है मैं हमारी, जैसे पहला है आई, ठीक है। पहला जो है वो हमारा कौन सा है, आई। आई का मतलब कौन सा है, आई का मतलब होता है मैं। सेकंड कौन सा हो गया हमारा, वी। वी का मतलब होता है हम। तीसरा हमारा कौन सा हो गया, यू। यू का मतलब होता है तुम। अगला कौन सा है, दे। दे का मतलब होता है वे सब, आई वी यू दे। अगला कौन सा है, ही शी इट। ये सारे के सारे हमने किसी सेंटेंस में पढ़े हुए हैं, ठीक है। ही का मतलब वह, शी का मतलब भी वह, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ही किसके लिए यूज़ में होता है, मेल के लिए, शी किसके लिए यूज़ में होता है, फीमेल के लिए। अगला जो हमारा है वो है इट। इट किसके लिए, यहाँ। अच्छा, जो इट है वो किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ ये नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करने के लिए यूज़ में आता है। जिसका मतलब भी यह होगा, वन एक, समबडी कोई भी, एनीवन कोई एक, नन मतलब कोई नहीं, हु का मतलब कौन, हुम मतलब किसे, विच मतलब कौन सा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोनाउन हो गए जो अधिकतर हमें कहाँ दिखते हैं, सेंटेंसेस में दिखते हैं, ठीक है। अब जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं वो कौन से हैं, तो मैंने यहाँ साइड में लिखे हुए हैं कि प्रोनाउन होते कितने टाइप के हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है ना कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कौन कौन से
होते हैं सेंटेंसेस में, हमने जो अधिकतर देखे होते हैं कि कैसे पता लगाएं कि सेंटेंस कौन सा है, कौन कौन से प्रोनाउन है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो उसके टाइप हो जाएंगे, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये प्रोनाउन कौन सा है। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे और उसमें प्रोनाउन ही नहीं पता होगा तो उसके टाइप में हम कैसे उसको बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमने प्रोनाउन देख लिए कि कैसे हम सेंटेंसेस में इसको पढ़ते रहते हैं। तो अब मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी कि पहले किसी सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, टाइप से पढ़ने के पहले हम ये जो टाइप्स है इनको पढ़ने से पहले हम सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस है वो वर्क कैसे करता है। तो कोई भी सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। ठीक है, हमें पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। एस मतलब सब्जेक्ट, पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट, सेकंड क्या है, वर्ब, और लास्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इन पार्ट्स को पढ़ने से पहले हम इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर, जो उस कर्ता का क्या है, रिसीवर है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना क्योंकि ये वर्ड्स है मैं वो आगे जाके यूज़ करूँगी इसमें। ओके, तो कोई भी सेंटेंस है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। क्लियर है? चलो अभी हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के जो काइंड्स है या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स हैं। प्रोनाउन के टाइप कौन कौन से हैं? प्रोनाउन के जो टोटल टाइप्स हैं वो 8 टाइप्स के हो सकते हैं। वो कहीं कहीं ये कोई 10 टाइप भी दे रखे होते हैं, बट जो मेन जो टाइप्स हैं उसके वो यही है। पहला जो है उसे कहते हैं, इनके नाम याद कर लेना एक बार अच्छे से, इसको 2 से 3 बार अगर रिपीट नहीं करोगे तो इसके नेम याद नहीं होंगे। हो सकता है हिंदी में अपन ने ये सारे पढ़ रखे हैं, लेकिन इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्पल्स जो होंगे, कभी कभी कैटेगरी एग्जाम्पल पे भी आ जाती है कि एग्जाम्पल है वो कैटेगरी वाइज भी आ जाते हैं कि भाई कौन सा नाउन है, टाइप बताओ। कोई एग्जाम्पल दे दिया और तुम्हें पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा टाइप दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके नाम भी एक बार देख लेना, बोलने आने चाहिए कि किसको कैसे बोल रहे हैं। पहला है वो कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। सेकेंड वन इज पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं हम, जो अधिकार बता रहा है, अधिकारवाचक सर्वनाम कह सकते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है नीडवाचक। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक प्रोनाउन या सर्वनाम। इंडिफाइनाइट प्रोनाउन, इनडिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक, सबको पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये 8 पार्ट्स हैं प्रोनाउन के। अब हमें 1 बाय 1 इन सभी प्रोनाउन को पढ़ना होगा, लेकिन उसके पहले आप ज़रूर देख लें एक बार कि भाई प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों आई, क्यों हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। प्रोनाउन को यूज़ करने के लिए सिर्फ एक ही जो यूज़ है उसका वो है कि भाई नाउन की जो एग्जिस्टेंस है उसको क्या करना, या फिर नाउन की जो रिपीटेशन है उसको ख़त्म करना, कि हमें नाउन को बार बार यूज़ ना करना पड़े और उसकी जगह हम क्या यूज़ कर लें, प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज़ में लिया, प्रोनाउन को लिया। ठीक है, तो ये प्रोनाउन का पूरा बेस है। हम 1 बाय 1 ये इसके पार्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है।